ऐसा है कि अपोजिशन पार्टी और महाराष्ट्र की जनता का एक डिमांड थी, किसानों की डिमांड थी। जिस तरीके से माणिकराव कोकाटे किसानों के पर जो बयान कर रहे थे और वह विधिमंडल में जब भी किसानों की चर्चा चल रही थी तभी वो मोबाइल पे वहां पत्ते खेल रहे थे, उसके बारे में हम लोग ने उसके ऊपर आवाज उठाई थी और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन हमने देखा है कि कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। इसका मतलब है सरकार को अपना सरकार का अस्तित्व टिकाने के लिए सबको संभलना पड़ रहा है। आप कुछ भी करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वक्त देंगे, ऐसा लग रहा है। अजित पवार जी की पार्टी की तरफ से जो नेता है वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के जो मतलब कार्रवाई देखिए, नहीं हो रही है ये पार्टी का मामला नहीं है, ये महाराष्ट्र का मामला है। अगर अजित पवार के लोग ऐसे कहते हैं तो कि ये एकनाथ शिंदे के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एकनाथ शिंदे के जो मंत्री है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री हेड है, उन्होंने अपना जो सरकार का जो प्रतिमा है उसको बनाने के लिए उन्होंने इन 2-3 मंत्रियों की कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे हमारी डिमांड है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि मंत्रियों को संभल के रहना चाहिए, काउंसिल में सही करें, और ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं करें कि मैं कड़ी कार्रवाई करूं। वो कार्रवाई करेंगे, कभी करेंगे उसको देखेंगे अपन। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हमेशा गलती करते रहते हैं और सब उनको पीछे संभालने का काम कर रहे हैं। तो मतलब मुख्यमंत्री इस तरह से बयान दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने बयान देना है, उनको सरकार चलानी है ना। दो गुट का सपोर्ट लेके सरकार चल रही है और सरकार चलने के बाद कोई कुछ भी करो उसके लिए हम आपको वक्त देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, इतना ही मुख्यमंत्री बता रहे। खाली बाहर दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, आगे कुछ होगा तो। हमारा कहना आज ही कार्रवाई करो, आपका एक संदेश जाने दो कि गलत करने वाले को मैं कार्रवाई करता हूं। लाड़की बहन योजना में जिस तरह से धंधेबाजी 14,000 से ऊपर पुरुष ने इसका फायदा लिया है। अरे ये 14,000 की बात नहीं है। हमने विधिमंडल विधान परिषद में भी यही बात हुई थी। 2023 में ये योजना आई थी, तभी उसके पहले उन्होंने जब भी जीआर निकाला था उसमें नॉर्म्स रखे थे, उन नॉर्म्स के बदले वो बांटना चाहिए था। उस वक्त पे जिन्होंने अर्जी किया उनको सबको उन्होंने लाभार्थी बनाया। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर निकष में बिना बैठे हुए सबको अगर उधर लाभार्थी बनाया होगा तो जिसने उसका नाम दिया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आम जनता का पैसा उसको वसूल करने का काम सरकार ने करना चाहिए। सरकार बोलती है कि पिछला वसूली हम लोग ने करेंगे। ये क्या दान धर्म है कि कोई भी आएगा किसको भी पैसा बांटो, सरकार हमारी है, पैसा बांटो। बाद में बोलते हैं कि अभी हम लोग कट करेंगे, फिर नाम कट करते 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 योजना एक दिन बंद कर देंगे। गलत हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग आवाज उठाएंगे। माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान आता है, दूसरी तरफ अजित पवार का बयान आता है, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है? आप नहीं, वो तो बयान आने के बाद पहले ही हमको मालूम पड़ रहा था कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा था उनका खाता खाली बदलेंगे, ऐसा लगाया था। कल तो इसमें ऊपर शिक्कामोर्तब हो गया कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको हम लोग ने वक्त दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेके जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सुप्रिया सुले का बयान आया, फिर उसके बाद श्रीकांत शिंदे का बयान आया, क्या कहना चाहिए? नहीं, बयान के ऊपर मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन देश का जब भी एक आतंकवादी हमला होता है तभी पूरे देशवासी एक रहते हैं, उसके राजनीति होना नहीं चाहिए। देखो, बातचीत तो होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए, संसद के बाहर भी होनी चाहिए। जहां गलत है, कहाँ हम लोग कम पड़े, गवर्नमेंट कहाँ पे कम पड़े, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, उसके ऊपर बात होगी। गवर्नमेंट को भी सरकार को बताना चाहिए कि हम कहाँ पे वापस कैसा सुधारेंगे, ये बात होके होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ऐसी बहुत पॉलिटिकली होना गलत है। किसी का ये श्रेय जो है सैन्य दल का है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी हासिल की, उनका श्रेय है। कोई पार्टी या सरकार श्रेय लेगी तो मुझे लगता है कि फिर उनके अपयश, पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, उसको अपयश को भी उनको झेलना पड़ेगा। श्रीकांत शिंदे का बयान है 26/11 को लेके, आपने कहा कि अरे 26/11 को अगर आप बोलताते हैं, लेकिन वहां पे उनका काउंटर हो गया, उनको वहां पे उनको मार दिया गया, तो भी सीएम ने और गृह मंत्री राजीनामा दिया था। तो पहलगाम का होने के बाद आपने राजीनामा लिया है क्या? श्रीकांत शिंदे ने वो बयान करना चाहिए था हाउस में कि नहीं भाई हम लोग भी उसका राजीनामा मांगेंगे। वो क्यों नहीं बोले? 26/11 का बोल रहे तो उस वक्त में जो राजीनामा दिया था उसके बारे में उन्होंने बोलना चाहिए।
जितना अपने लिए जो अच्छा रहेगा उतना ही बोलेंगे, आगे का कुछ बोलेंगे नहीं, गलत है।